क्या नाम है आपका? मंजुल कुमारी। क्या मामला है? मैंने 2007 में एक ज़मीन खरीदी और वो 26/11 को उसका दाखिल खारिज भी गया। उस ज़मीन पर हम लोग तब से काबिज हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। लेकिन 2024 में आके हमारे पास खबर आती है कि आदेश के द्वारा कि विधायक जी यहाँ पर अपना फार्म हाउस बनाएंगे, इसलिए उनको 3 बीघा ज़मीन और 45 लाख रुपए दीजिए। हमने मना किया तो बोले अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको इतने मुकदमे लगा देंगे आपको कि आप सारी ज़िंदगी नहीं निकल पाओगे मुकदमा से। और उसके बाद फिर उन्होंने डीडीसी के यहाँ, सीओ के यहाँ, एसओसी के यहाँ, सभी के यहाँ मुकदमे कर दिए। हम अपना कोई भी पक्ष नहीं रख पाए, उससे पहले ही उन्होंने हमारे नाम काट दिया बिसौली का साजिश करके। जब हम नाम हमारा काट दिया तो फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिला और उन्होंने कहा कि इनका नाम चढ़ाया जाएगा, ये खेत अपना जोतेंगे बोएंगे। लेकिन 3 दिसंबर को आदेश होने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोई भी वहाँ पे काम नहीं हुआ, किसी ने नहीं चढ़ाया। वो लोग कहने लगे, वहाँ तहसील के लोग कहने लगे सब बैठ के कि हमारे लिए 10 लाख रुपए दीजिए। फिर हमने एंटी करप्शन टीम से कहते हैं संपर्क किया और किसी तरह से 2 लाख रुपए करके उनको दिए। वो रंगे हाथ पकड़े भी गए कहते हैं। तब जाके कहते हैं हाई कोर्ट का आदेश, फिर दोबारा हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही चढ़ा कहते हैं और हमारा नाम फिर उसमें यह कहा गया कि आप जो है खेत को जोतें और बोएं कहते हैं। हमने ये सूचना पुलिस को भी दे दी कहते हैं, थाने, और जो जिन लोगों ने करा था मुकदमा हमारे खिलाफ़ उन लोगों को सबको सूचना भेज दी कि अब हम अपना खेत जोतेंगे बोए। हम अपना जून में अपना खेत जोतने और बोने के लिए गए। हमारे कहते हैं एक दिन खेत में जुताई भी हो गई। फिर उसके बाद नौकर हमारे काम कर रहे थे इसके तारकसी करने के लिए। तो तारकसी करते समय शाम के समय वो लोग कहते हैं आए और हमारे बल्ले वगैरह कुछ उखाड़ दिए, कुछ रखे हुए थे वो उठाने लगे। तो जब मुझे पता लगा गया था, नौकर काम कर रहे थे, मुझे पता लगा गया था कि वहाँ पे खेत में ऐसा, तो मैं अपने भतीजे अमरजीत को, क्षितिज को लेकर वहाँ पहुँची और मैंने पूछा गया था भाई ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत मना किया। तो बोले नहीं नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमारे क्या था विधायक ने कहा है हमसे और हम विधायक की वजह से करेंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आके हमसे, मैंने पुलिस को कहा कहते हैं भाई ये कर रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं भाई ये विधायक के आदमी है, ये कहते हैं नहीं रुकेंगे हम पे कहते हैं। और फिर बोले कहते हैं यहाँ आपकी जान को खतरा है तो क्या आप अपने पति को बुलाइए। तो मैंने कहा वो तो बीमार हैं, आप कहते हैं उन्हें मत बुलाइए यहाँ पर। लेकिन वो नहीं माने, किसी के द्वारा उन्होंने घर से बुला लिया कि आप राइफल लेके आ जाइए, यहाँ इनकी जान को खतरा है। जब ये वहाँ पहुँचे तो इनको गाड़ी में बिठा लिया और इनकी राइफल जमा कर ली। वो सारा सामान हमारे कहते हैं उर्द रखे थे, तार रखा हुआ था, बांस रखे हुए थे, सारे लूट के लिए गए कहते हैं। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने फिर अब न्यायालय बदायूं पहुंची मैं, उन्होंने क्या था मेरी बात को सुना और अब उन्होंने ये आदेश किया है कि इनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखी जाए, जिसमें कि 35 विधायक सहित विधायक योगेंद्र सागर, विधायक कुशाग सागर, भूतपूर्व विधायक जो उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जान माल को भी सुरक्षा है। हमारे बच्चों के खिलाफ़ कहते हैं साजिश की जा रही है, कहते हैं वो कि अब हम आपके बच्चों को ही फंसाएंगे, आपको ही फंसाएंगे। हम बिल्कुल यहाँ पे अकेले रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और हम क्या करें, हमारी सुरक्षा, हमारी राइफ़ल भी जमा कर ली तो हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे लिए न्याय दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए न्याय दिया जाए। जब हम 17 साल से उस ज़मीन पर काबिज थे तो हमें क्यों हटाया जा रहा है।